सतत केवल ज्ञान पान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस भावना से यहाँ बैठे हैं कि हम अपने आगामी जीवन को अच्छा बना सकें, हम अपनी चेतना का विकास कर सकें, हम अपनी गुणवत्ता का विकास कर सकें, ताकि हम अपने आप से स्वयं कह सकें कि हाँ, सचमुच हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसे सार्थक किया। एक बार एक व्यक्ति साइकिल खरीदने के लिए साइकिल वाले की दुकान पर पहुंचा और उसने एक साइकिल खरीद ली। दुकानदार ने भी साइकिल खरीदने वाले को कहा कि देखो, इतनी बढ़िया साइकिल है, मैं गारंटी देता हूं, साल भर तो कोई भी टूट फूट नहीं होगी उसमें। बड़ा खुश हुआ खरीदने वाला। उसने कहा अच्छा, लेकिन आधे घंटे हुआ और वो साइकिल लेकर के साइकिल वाले की दुकान पर आ गया और दुकानदार को बहुत नाराज हुआ कि तुम बड़ी साल भर की गारंटी देते हो और यहां तो इतनी ज्यादा टूट फूट हो गई। उसने कहा अरे वाह, देखें जरा कैसे मेरी साइकिल में टूट फूट हुई। तो देखा तो बढ़िया थी, ना हैंडल टूटा था, ना चैन टूटी हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा मेरी साइकिल में तो कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई, तुम कह रहे हो टूट फूट हो गई। अरे वाह, तुम्हें टूट फूट नहीं दिखाई पड़ती? मेरा चश्मा टूट गया, मेरे 4 दांत टूट गए, ये टूट फूट नहीं दिखाई देती। लगता तो है कि जब हमारे लिए हमने जो सुख सुविधा की सामग्री जुटाई है उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, हमारे शरीर में कुछ टूट फूट हो जाती है, तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमारी चेतना कितनी विकृत होकर के निरंतर टूट फूट जाती है, हम कितना बुराइयों से घिर जाते हैं और अपने जीवन को मलिन कर देते हैं, और चेतना निरंतर पतन की तरफ चली जाती है, तो हमारे लिए जरा भी चिंता नहीं होती। शरीर के पतन की तो बहुत चिंता है, शरीर के अस्वस्थ होने की तो बहुत चिंता है, लेकिन चेतना निरंतर पतित होती चली जाती है, चेतना निरंतर अस्वस्थ होती चली जाती है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं आ पाता। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि जो हमें मन, वाणी और शरीर मिला है, जो चेतना हमारी, जिससे हम जानते, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस चेतना का विकास करें, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपन कहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखी जाती है। हमारे कितने नंबर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जो कुछ भी अध्ययन है वो कितना उपयोगी है हमारे अपने जीवन के लिए और हमारे आसपास के परिवेश के लिए। तब हमारे व्यक्तित्व को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील कहे जाएंगे कि हाँ, सचमुच हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया। टॉलस्टॉय ने, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ प्रश्न व्यक्ति को अपने आप से पूछने और उनका उत्तर खोजने के लिए कहा। सबसे पहला प्रश्न था, उन्हीं प्रश्नों पर अपन थोड़ा सा विचार कर लें और उनके उत्तर खोजें। अपने अपने इंडिविजुअल आंसर्स हो सकते हैं। मैं जो आंसर आपको दे रहा हूं वो मेरा अपना सोच है, कोई जरूरी नहीं है मैं अपना सोच आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं। आप स्वयं मुक्त हैं और उन प्रश्नों के उत्तर अपने जीवन से खोजें। पहला प्रश्न, मैं किसके लिए जीता हूं? फॉर विच आई लिव। मेरे
जीवन जीने से कितनों को हानि है और कितनों को लाभ है। मैं अपने जीवन के दायित्व को ठीक ठीक से पूरा करता हूं या नहीं करता हूं, और मेरे जीवन का दायित्व क्या है? मेरे जीवन का दायित्व तो मानवीयता है। मैं उसी मानवीयता के लिए जीता हूं। उस मानवीयता का विकास मुझे अपने अंतरंग में भी करना है, और इतना ही नहीं, अपने परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के लिए मुझे इस मानवीयता के दायित्व को निभाना है। तो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हमारे आस पड़ोस, हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे राष्ट्र में वह मानवीयता फैले हमारे द्वारा, हमारे मन, वाणी और शरीर से हम ऐसा कुछ करें जिससे कि यह दया जो मेरे भीतर मैंने संचित की है उसका विस्तार सब दूर हो। मेरा अपना कोई राष्ट्रीय चरित्र भी हो। मेरा अपना चरित्र का विकास तो मैं व्रत नियम करके करता ही हूं, लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानवीयता के विकास के लिए मैं क्या करता हूं, यह मुझे जरूर प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए और उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। एक वृद्ध थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नवयुवक बुरा नहीं माने, सभी नवयुवक ऐसा ही करते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अगर ऐसा करते हो तो हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या हमें ऐसा करना ठीक है? अपने आप से पूछें। किसी को उलाहना देने की, किसी पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस नवयुवक ने केले खाए और छिलके वहीं पर कंपार्टमेंट के अंदर फेंक दिए। डस्टबिन भी थी, वो चाहता तो डस्टबिन में डाल सकता था, लेकिन नहीं डाले। आदत ही नहीं है। विट्ठल भाई पटेल कह रहे थे कि कचरा फैलाओ नहीं। अनुशासन हमें अहिंसा और वीतरागता की तरफ ले जाता है। हम अनुशासन सीखें। कचरा फैलाने से आशय उनका यही था कि मुझे अवसर मिलेगा सफाई करने का। विनोबा कहते थे किसी को भूख लगती है तो मुझे अतिथि सत्कार का सौभाग्य मिलता है। बहुत अच्छा है कि किसी को भूख लगती है। देखो, उस वृद्ध ने देखा कि छिलके डिब्बे के अंदर फेंक दिए इस नवयुवक ने। कह सकता था वो नवयुवक को चार बातें, और हो सकता है कि आपस में झगड़ा हो जाता, वाद विवाद हो जाता, लेकिन उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वो केले की दोनों छिलके उठाए, 2 केले खाने के बाद फेंक दिए थे उसने, तो उठाए और अपने कोट की पॉकेट में रख लिए। लोगों ने देखा तो बड़े आश्चर्य हुए, हंसने लगे। अपन भी हंसेंगे। इस तरह की अच्छी अच्छी बातों से दूसरे के अंदर देख करके मन को हंसी ही तो आती है। जब हम कॉलेज में पानी छानने के लिए पॉकेट से कपड़ा निकालते थे और फिर पानी छानते थे तो लोग कमेंट करते थे, आगे ब्रह्मचारी जी, आगे पंडित जी, ऐसा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट करने से बदल जाऊं, ऐसा मेरा अपना निर्णय नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो कोई कुछ भी कहे। उस बुजुर्गवार ने जब बहुत लोगों ने कमेंट किए, हंसने लगे, तो सिर्फ इतना ही कहा
यहां नाहक ट्रेन में गंदगी फैलती, मैंने अपने पॉकेट में रख लिए, मैं नीचे उतरूंगा, जहां डस्टबिन होगी वहां इनको डाल दूंगा। तब लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हां अच्छा काम करा। और दूसरी घटना हुई कि एक नवयुवक उसी ट्रेन में आए। स्लीपर कोच में सीट के ऊपर बढ़िया से कुछ व्यवस्था रहती है कि आप अच्छे से बैठ सकें, गद्दी वगैरह। वो बैठ गए उसके ऊपर, और बैठी भी जनाब तो ऐसा नहीं, जूते पहने हुए, और जूते में कितना कचरा लगा हुआ है इसकी कोई चिंता नहीं। गद्दी कितनी बढ़िया है, खराब हो जाएगी इसकी भी चिंता नहीं। उन्होंने तो अपने दोनों पैर उस पर गद्दी पर रखे और बढ़िया से सांप की तरह बैठ गए। आदत होती है, थोड़ा सा अपने लिए अगर कुछ उपलब्धि हो जाए तो इतना अधिक गुरूर हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है। अपनी आदत है, अपने संस्कार बदलना चाहिए कि नहीं, किस बात का अहंकार। लेकिन उस नवयुवक को होगा अहंकार। वो बैठ गया अच्छे से गद्दी के ऊपर पैर रख करके, तो सारी गद्दी कीचड़ भरी हो गई, गंदगी लग गई उसमें। बुजुर्गवार देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने धीरे से अपनी अटैची में से उसी दिन का जो अखबार था वो निकाला। पढ़ चुके थे वो, उस अखबार के एक पन्ने को हाथ में लिया और उस युवक के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा कि भाई थोड़ा सा पैर ऊपर करें। उसने कहा क्यों? आप करें अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने थोड़े से पैर ऊपर ऐसे उठाए, तो पैर के नीचे की जगह में उस गद्दी के ऊपर वो अखबार बिछा दिया। कहा आप अच्छे से बैठिएगा, गद्दी खराब नहीं होगी। आप विचार करिएगा कि क्या उस गद्दी को हमने खराब किया तो हमने अच्छा काम किया, या कि उस गद्दी की सुरक्षा के लिए उस बुजुर्गवार ने इंतजाम किया तो अच्छा किया। ये से हमारा राष्ट्रीय चरित्र निर्मित होता है। हम कितने अधिक मानवीयता का ध्यान रखते हैं, किसके लिए जी रहे हैं। हम उस मानवीयता के लिए, अपने दायित्व की पूर्ति के लिए जी रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर हम आसानी से अपने भीतर खोज सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ? आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे प्रेरित करती है? हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी का लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना, किसी का धन पैसे कमाना। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित हम करें, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन अपनाएं, वो साधन पवित्र होना चाहिए। एक साहूकार दुकान पर बैठ करके साहूकारी करके कमाई करता है, उसका लक्ष्य पैसे कमाना है। और एक डाकू बंदूक लेकर के बीहड़ में डाका डालता है और कमाई करता है, पैसे कमाता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य पैसे कमाने का होने पर भी एक का साधन पवित्र है, दूसरे का साधन अपन पवित्र नहीं मानते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने जीवन में सोचना है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य के लिए प्राप्त करने को मैं कौन से साधन अपनाता हूं और मैंने लक्ष्य किस तरह से निर्धारित किया। दोनों चीजें, मेरा लक्ष्य मेरे अपने चेतना का विकास, मेरे अपने गुणों का विकास, मेरे भीतर आत्मीयता, अपनापन और दूसरे का भी उपकार करने की भावना धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। मैं जितना अधिक दूसरे का उपकार करूंगा, जितना कम स्वार्थी होऊंगा, उतना मेरे जीवन में आनंद अधिक आएगा। होता यह है कि हमें लगता है कि हम अपना काम निकाल लें आगे वाले से, और क्या करना अपने को, अपन खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में अपना स्वार्थ साध करके इतने वर्षों में हमने कोई शांति, हमने कोई आनंद पाया है वास्तव में, या कि हमने दूसरे का उपकार करके और आनंद पाया है? हम स्वयं अपने जीवन से
इस चीज को एनालाइज करें और उसका उत्तर खोजें कि मैंने अपना लक्ष्य क्या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति को बना रखा है या कि निस्वार्थ होकर के प्राणी मात्र के कल्याण का मेरे भीतर भाव रहे, सबके प्रति सहानुभूति रहे। एक छोटी सी घटना है। एक बच्चा था 10-12 साल का, वो होटल में गया, बढ़िया होटल थी, उसमें बिकती थी आइसक्रीम, उसको खानी थी आइसक्रीम। तो वेटर से पूछा उसने कि आइसक्रीम का वो कोन होता ना, तो वो कितने रुपए का पड़ेगा? तो उसने कहा जनाब 2 रुपए का है बड़ा वाला कोन। उसने कहा और 2 रुपए का है? पॉकेट में देखा तो 2 ही रुपए थे उसके, खरीद सकता था वो। लेकिन उसने वेटर से पूछा कि क्या इससे भी कोई कम पैसे वाला छोटा आइसक्रीम का कोन मिलेगा? वेटर झुंझला गया, कह रहे तुमको लेना है तो लो, क्या भाव कर रहे हो? उसने कहा हाँ है, छोटा वाला कोन भी है, वो 1.5 रुपए का है। तो उस 12 साल के बच्चे ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे वो 1.5 रुपए वाला छोटा आइसक्रीम का कोन दे दो। वेटर ने लाकर के दे दिया। मजे की बात, 1.5 रुपए का आइसक्रीम का कोन उसने खा लिया और बाद में वेटर को टिप देते हैं अपन। आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो लड़का चला गया तो वेटर ने उस प्लेट में देखा कि 50 पैसे छोड़े गए हैं। उस आइसक्रीम खाने वाले 12 बरस के बच्चे ने खा सकता था वो 2 रुपए वाले कोन से आइसक्रीम बड़े वाले से, लेकिन ये ध्यान रखा कि फिर वेटर के लिए क्या बचेगा। उसने कहा मैं 1.5 रुपए का ही खा लूंगा आइसक्रीम, 50 पैसे बचेंगे तो इसे दे दूंगा, और वो 50 पैसे छोड़ करके चला गया। यह जो एक भाव है, इससे हमारा लक्ष्य क्या है निर्धारित हो जाता। हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? हम सिर्फ अपने सुख सुविधा, अपने स्वार्थ के लिए प्रायोरिटी देते हैं, या कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे का भी ख्याल करें? हमारा लक्ष्य इससे निर्धारित हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जैसे हैं उस वैसे होने का कारण क्या है? What is the cause of present life? हम अमीर हैं, गरीब हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसी भी स्थिति में हम हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये इस तरह का होना हमारी नियति है, हमारी मजबूरी है? इस तरह का होना क्या हमारी कमजोरी है? लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह के हम हैं उस तरह का होना ना हमारी नियति है, ना हमारी मजबूरी है, ना हमारी कमजोरी है, ये हमारी अपनी चॉइस है। हमने जिस तरह का जीवन जीने के लिए चुना, हमें वैसा ही जीवन मिला। अगर हम गरीब हैं तो हमने गरीब होने के लिए वैसे कर्म किए होंगे जो कि हमें गरीब, धन का अभाव ग्रस्त होना पड़ा। तब फिर हम किसी और को देख करके अपने से अधिक ज्ञान की अपेक्षा, धन पैसे की अपेक्षा और बहुत सारी चीजों की अपेक्षा किसी को देखकर हम ईर्ष्या क्यों करें? और अपने जिस हालत पे हैं हम उसका रोना क्यों रोएं? अक्सर हम ऐसा कह देते हैं कि अरे भैया सब कुछ बड़े आदमियों के लिए है, पैसे वालों का, हम तो गरीब आदमी। तो आप इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? आप गरीब हैं तो ये आपकी चॉइस है, आपको किसने गरीब बना दिया ये बताओ। विचार करिएगा, हम जैसे हैं अच्छे या बुरे वो हमारे अपने कर्मों से हैं, हमें किसी ने अच्छा या बुरा बनने के लिए मजबूर नहीं किया है, वो स्वयं हमने चुना है। तब हम किसी से गिला शिकवा शिकायत कर कैसे सकते हैं? और हम अगर
धन पैसे से समृद्ध हैं, ज्ञानवान हैं, तो इस बात का हम अहंकार कैसे कर सकते हैं? और अगर हम अभावग्रस्त और अज्ञानी हैं तो इस बात के लिए दूसरे से शिकायत या स्वयं दीनहीनता का अनुभव क्यों करें? हम बढ़ने की कोशिश करें, ऊंचे उठने की कोशिश करें। एक गरीब आदमी था, वो हर एक व्यक्ति से कहता था 2 पैसे दे दो, तुम तो अमीर आदमी हो, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसे मांगता था। एक फकीर वहां से निकला, उसने भी सुना, तो गरीब आदमी से उसने कहा कि भाई तुम तो बहुत धनवान हो। उसने कहा वाह बाबा जी, आप भी मेरे साथ मजाक करते हैं, और लोग करें तो ठीक है, लेकिन आपको तो नहीं करना चाहिए मजाक, आप बाबा जी हो गए और आप कह रहे हैं मैं भाई अमीर आदमी हूं। अरे मेरे पास तो पहनने तक के ठीक से कपड़े नहीं, खाने पीने को पैसा नहीं, और आप कह रहे मैं धनवान हूं। वकील ने कहा कि वास्तव में तुम्हारे पास बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, तुम बहुत धनवान हो, अगर तुम बेचना चाहो तो मैं बिकवा सकता हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा मेरे पास है क्या, एक छोटा सा कपड़ा है, उस पर बैठ जाता हूं, उसको बेचने से होगा क्या? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मुझे दिख रहा है, तुम बेचने भर को तैयार हो जाओ तो मैं लाखों रुपए में बिकवा दूंगा, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। अच्छा कैसे? मैं राजा के पास ले चलता हूं, मैं तुम्हारा सब सामान बिकवा दूंगा लाखों रुपए का। राजा के पास पहुंचा, राजा को धीरे से कान में कहा कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही आप हां कह देना। तुम अपना गरीब आदमी से कहा कि एक हाथ दे दो, राजा साहब कह रहे हैं कि 20,000 रुपए दे देंगे, और अगर दोनों हाथ देते हो तो 50,000 रुपए, और अगर आंख देते हो तो 1,00,000 रुपए। अरे बेचोगे? गरीब आदमी कह रहा कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप भी बाबा जी होकर के, ये चीजें बेचने की हैं क्या? अगर ये चीजें बेचने की नहीं है और तुम्हारे पास हैं तो तुम अपने आप को समृद्धिशाली क्यों नहीं समझते? क्यों अपने आप को दीनहीन और गरीब मानते हो? तुम तो बहुत रिच हो, तुम तो बहुत धनवान हो, तुम्हारे पास कितनी कीमती चीज है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास मस्तिष्क है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम आंखों से देख सकते हो। हम अपने जीवन का इस तरह से जो हमें मिला है उसका सम्मान करें, रिवरेंस ऑफ लाइफ। प्राणी मात्र के भीतर जो चेतना धड़कती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उस चेतना का सम्मान करें। हमारे अंदर भी जो चेतना है उसका सम्मान करें, वही हमारी समृद्धि का कारण है। और चौथी चीज कि मुझे किस तरह जीना चाहिए। जब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो मुझे जीना किस तरह चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये तो मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मैं जैसा जीना चाहूं वैसा जी सकता हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है। इसके लिए भी मुझे किसी से मर्सी अपील नहीं करनी, मुझे किसी से कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए इसकी दया की भीख नहीं मांगनी है। मैं अपने दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं। बस सिर्फ ये है कि मुझे कैसे जीना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे अत्यंत सरल, सहज और संवेदनशील होकर के जीना है, ये मुझे उसका उत्तर स्वयं अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और मुझे कर्म इस तरह करना है जैसे कि सूरज उगता है तो कभी ये नहीं पूछता कि पहले ये बताओ कि कितने लोग उठोगे सुबह जागोगे, तब तो मैं जरा सोच करके उगूंगा, कितने कमल खिलेंगे जब ये सब निर्धारित हो जाए पहले। अच्छा, और जब मैं उगूंगा तो मेरा वीडियो बनाओगे कि नहीं? नहीं, देखो तब तो मेरा उगना सार्थक होगा। ऐसा वो कुछ पूछता है क्या? वो तो उग जाता है, वो अपना कर्तव्य करता है अत्यंत सहज होकर के। हम भी जो कर्म करें, चाहे पढ़ने का हो, अत्यंत सहज होकर, नहीं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एक भय हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। नहीं भैया, मन के हारे हार है। हम अपने मन से क्यों हारे? क्यों हम नेगेटिव थॉट्स लाएं? हम अपने मन में आशान्वित होकर के कर्म करें, सहज होकर के कर्म करें
उस कर्म का बोझ अपने ऊपर ना लें। हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लापरवाही से व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग करें जितनी हमारी क्षमता, और कर्म हार्दिक होकर के करें, अत्यंत हृदय से करें, भावनाओं से प्रेरित होकर के करें। 1 रुपया कागज का है, उसकी क्या कीमत है? अगर उस 1 रुपए के नोट को जलाओ तो 1 बूंद पानी गर्म होगा और ज्यादा वैल्यू नहीं उसकी, लेकिन उसके ऊपर लगी मोहर, 1 रुपए की मोहर उस कागज के टुकड़े पर लगी होने से वो 1 रुपए का चलता है। 100 रुपए का हो तो 100 रुपए का चलता है। वो मोहर कीमती है कागज के टुकड़े पर। ठीक इसी तरह हमारे कर्मों पर अगर भावनाओं की, सद्भावनाओं की मोहर लगी हो तो वो हमारा कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपनी भावनाओं को कर्म करते समय संभालें। एक मां अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है और क्या विचार करती है, देखो तो हमारी पूरी जिंदगी रोटी बनाओ चली गई, हमने क्या करो, यही खिलाने भाई थे पैदा, सब खिलाने, हम खाऊते रहे, रोटी बनाते रहे, ऐसा सोच करके भी रोटी बना सकती। और दूसरी माँ क्या सोच रही, अरे मेरा सौभाग्य, मुझे सबके लिए भोजन बना करके खिलाने का सौभाग्य मिला, मेरे इस भोजन को करके सब लोग समृद्ध हो, सुख शांति पाएं। ऐसी भावना रख करके भी तो भोजन बना सकती है। कोई, मैं तो एक उदाहरण दिया कि कोई भी कर्म करें, उस कर्म के पीछे हमारा नेगेटिव सोच ना रहे, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, ये हमारे जीने का स्टाइल हो। और लास्ट में मृत्यु को हम क्या समझते हैं, जीवन के बारे में तो हमने समझ लिया, मृत्यु के बारे में हमारा सोच क्या है? क्या मृत्यु से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है या कि शरीर नष्ट होता है? कहते तो ये है देहावसान हुआ, कोई ये नहीं कहता कि आत्मावसान हो गया, कहता है क्या? नहीं, देहावसान हो गया। बहुत स्पष्ट है कि देह मर गई, मैं थोड़ी मारा, मैं तो फिर भी ज्यों कहते हूं। यानी मृत्यु मुझे नहीं मार पाती, ये मेरे जीवन में क्लियर होना चाहिए। मुझे मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मृत्यु को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक इस तरह जी लेना चाहिए जीवन को भरपूर कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मुझे अपने जीवन से मरते समय शिकायत ना रहे कि मैं ठीक ढंग से जी नहीं पाया, मुझे जो कर लेना था, अब मरण निकट आ गया है, मैं कुछ नहीं कर पाया। बल्कि मरण को आते देख करके मैं प्रसन्न होकर कह सकूं कि ठीक है, मैं मरने तैयार हूं, मैं मरूंगा थोड़ी, शरीर मरेगा, मुझे जो जीवन में करना था वो मैंने पूरा कर लिया। एक कलाकार था, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत प्रसिद्धि थी उसकी। एक बार क्या हुआ, वो बाहर बहुत कम निकलता था, शहर में घूमने तो जाते ही नहीं था, इतना व्यस्त रहता था अपने चित्र बनाने में। एक बार ऐसा हुआ कि वो बाहर घूमने निकला तो उसने टहलते समय देखा कि एक आदमी के तो एक हाथ ही नहीं है। उसने कहा अरे वाह, इसके हाथ ही नहीं है, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक और देखा, उसके दोनों ही हाथ नहीं थे। एक और देखा तो उसके पैर ही नहीं थे। अब तो वो बड़ा डिप्रेस हो गया कि हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है। और मजा ये कि अगली क्षण उसने देखा कि एक व्यक्ति की आंख ही नहीं है। अब उसके भीतर अत्यंत निराशा छा गई जीवन के प्रति, मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो गया। मुझे भी अगर कभी ऐसा हुआ, मेरा हाथ नहीं रहा, मेरे पैर नहीं रहे, मेरी आंख फूट गई, तो क्या करूंगा मैं? अब उसने चित्र बनाना छोड़ दिया, बड़ी वैराग्य की बातें करने लगा। कोई कहता था कि अरे चित्र क्यों नहीं बनाते? बोले क्या बनाना चित्र, कभी हमारे हाथ खराब हो जाए, कभी हमारे पैर टूट जाएंगे किसी न किसी दिन, कभी हमारी आंख फूट जाएंगी, हम क्या करेंगे? बड़ा निराश होकर के उसने अपना जीवन शेष बिताना शुरू किया। लोगों ने बहुत समझाया कि भैया तुम्हारे हाथ थोड़ी टूट रहे हैं, तुम्हारे पैर थोड़ी टूटे हैं, तुम्हारी आंख थोड़ी फूट गई है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसको तो भीतर अनकॉन्शियस में ये बात बैठ गई कि किसी भी दिन मेरे साथ भी ऐसा ही सब कुछ हो सकता है। हुआ कुछ नहीं है, मरने से पहले मर जाते हम, मरने के डर से जी नहीं पाते ठीक से। और वही उसके साथ हुआ। उसके गुरुजी ने सुना कि मेरा शिष्य विड्रॉ कर लिया लाइफ से,
मृत्यु का भय हमें जीवन से विमुख ना करे। इतना ही मुझे मृत्यु के बारे में आपसे कहना है। सबके जीवन में मृत्यु का सामना होता है, लेकिन इससे पहले कि मृत्यु का सामना करना पड़े, मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूं, मैं ऐसे जी लूं, ये हमारे भीतर एक सोच होना चाहिए। तो गुरु ने आकर के कहा कि हाँ, बात तो सही है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी आंख फूट सकती है, तुम्हारे दोनों हाथ खराब हो सकते हैं, तुम्हारे पैर खराब हो सकते हैं। उसने कहा, अरे वाह गुरुजी, आप बहुत सही कह रहे हैं। इतने सारे लोग हमेशा यही कहते थे, तुम्हारे थोड़ी हाथ खराब होंगे, तुम्हारे थोड़ी पैर खराब होंगे। लोग समझते नहीं थे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरे तो हाथ खराब हो सकते हैं, मेरे पैर खराब हो सकते हैं, मेरी आंख फूट सकती है। आपने बहुत ठीक कहा। गुरुजी ने उसके बाद कहा कि सुनो, हो सकते हैं, तुम्हारे हाथ खराब हो सकते, तुम्हारे पैर खराब हो सकते, तुम्हारी आंख की रोशनी जा सकती है, लेकिन जब तक ये कुछ भी नहीं हुआ तब तक तो तुम एक ऐसा चित्र बना लो जिससे तुम अमर हो जाओ। बस इतनी सी बात से उसके भीतर कहीं आशा की ज्योति जल गई और उसने अपने चित्र बनाना फिर से शुरू कर दिया। आशान्वित होकर के उसने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। निराशा में भी हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन से निराश होकर के, और हम आशान्वित होकर के बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। निराश होकर के तो जो हमारे पास है उसे भी हम खो सकते हैं, और आशान्वित होकर के जो हमें अभी तक नहीं मिला उसके लिए भी प्रयत्न करके हम पा सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजें और स्वयं उत्तर पाकर के अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, विकसित करने के लिए प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। हम सबका जीवन बहुत विकसित हो सकता, बहुत ऊंचा हो सकता है। आप सब अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं, बड़े बने, इसी भावना के साथ। निराशावादी जीवन के दृष्टिकोण को बदलते हुए हम आशावादी बने और इस प्रकार बेहतर इंसान बनने के जीवन में कुछ सूत्रों को हमने सुना।